दरअसल पूरा मामला उलेमाए हिंद के शहर अध्यक्ष मौलाना अकबर कासमी ने अलीगढ़ ऊपरकोट जामा मस्जिद में एक बयान दिया था कि मुस्लिम युवकों को उन औरतों से शादी करनी चाहिए जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें। मौलाना के इस बयान पर पलटवार करते हुए करनी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मौलाना का ये बयान उनकी तथा सभी मुस्लिमों की मानसिकता को दर्शाता है और साबित करता है कि इस्लाम में औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है तथा सनातन धर्म में प्रत्येक औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है तथा पत्नी को गृह लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। मौलाना का इस तरह का बयान समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को अपमानित करने वाला है। मौलाना को समाज की प्रत्येक महिला से अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर मौलाना ने जो बयान दिया था उस पर पलटवार करते हुए करनी सेना के ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ व शरीयत के कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे, जिसके दम पर मुस्लिम समाज के मौलाना और अन्य लोग अपनी मनमानी करते हैं तथा भारतीय संविधान के कानूनों को वरीयता नहीं देते हैं। यही प्रमुख कारण है कि मुस्लिमों द्वारा समान नागरिक संहिता कानून का विरोध किया जा रहा है। क्या नाम है मौलाना साहब आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है आप किस संगठन से हो? और जमीयत उलमा शहर अलीगढ़ का मैं सदर हूँ यानी अध्यक्ष। मौलाना साहब आपसे एक सवाल ये था कि यूसीसी जो कानून आ रहा है इस पे आप किस तरीके से देखते हैं, ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है वक्त के हुकूमत पर कि मुख्तलिफ अवकात हो जितने भी धर्म के लोग हैं इन तमाम लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो शायद मेरी बात गलत नहीं होगी कि पुराना शिकारी नया जाल लाया। एक तरह से ये 2024 की तैयारी है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक तरह से यानी मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को इस तरह से माइंड को डाइवर्ट करके ये चाहते हैं हम दोबारा बैंक अपना वोट बैंक बना लेंगे तो शायद वो भूल जाएं। इसलिए कि इस मुल्क को हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है, जिसमें सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से यूसीसी को ला करके एक तरह से दिमाग को मुंतशिर करना, जहन को मुंतशिर करना हो गया और हिंदू मुस्लिम करने की बहुत बड़ी साजिश है जो शायद न हिंदू होने देंगे, न मुसलमान होने देंगे, न सिख होने देंगे, न ईसाई होने देंगे, चूँकि इन सब लोगों ने इनकी साजिश को समझ लिया। इसलिए अगर वो नाफिज कर भी दें तो कोई बात नहीं है। तुमने तलाक के बिल को पास कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, कौन सा खिलाफ अदा कर दिया, इसलिए तुम पास करो करते रहो, कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने शरीयत को फॉलो करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मौलाना साहब सबसे बड़ा जो नुकसान इससे क्या होगा, इस कानून के आने से माशरे पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा माशरे फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से हमें मज़हब ने आज़ादी दी है कि हमारा इस्लाम कहता है तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के तमाम रूल्स को फॉलो करो और तुम अपने मज़हब के मुताबिक उसको ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। और हम अपने मज़हबी एतबार से हर शख्स को खुली आज़ादी है अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारने का, शादी, ब्याह, तलाक, मामलात वगैरह। अब अगर हम इसको यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे तो हर एक का लॉ अलग अलग है। मुस्लिम का लॉ अलग है, हिंदू का लॉ अलग है, क्रिश्चियन का लॉ अलग है, ईसाइयों का लॉ अलग है। अगर हम सब के लॉ को एक साथ शामिल कर देंगे तो हर धर्म के लोगों को जो है बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा बन सकता है, जो ठीक नहीं है। मौलाना साहब जनसंख्या कानून एक और ला रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई हम तो इतना से कहते हैं कि भगवान जब देने पे आता है छप्पर फाड़ के देता है। किसी घर में 10 बच्चे हैं, किसी घर में 4 बच्चे हैं, किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी घर में 1 बच्चा है। न हम रोक सकते हैं न मौजूदा सरकार रोक सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़्यादा बच्चा देने वाली औरत से शादी करो। मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि हम अपने रसूल के कानून को फॉलो करेंगे। तुम्हें जितना नाफिज करना नाफिज कर दो, हमें और हमारे शरीयत पर और हमारे इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी सोच है, वो अपने पास रखें। देखिए यही फ़र्क है इस्लाम धर्म में और हमारे सनातन में। सनातन में जहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप माना गया है, पत्नी को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और इसके अलावा विभिन्न देवियाँ हैं जो महिलाएं हैं जो देवी के स्वरूप हैं माना जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। उसी को देखते हुए मौलाना साहब ने ये बयान दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला के साथ शादी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
जो बहुत निंदनीय बयान उन्होंने दिया है, जो कि सारे समाज की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो आपकी तरफ से क्या उनके लिए प्रतिक्रिया रहेगी या किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, इस तरीके के बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है, कानून के संविधान के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको इस तरह की बयानबाजी करने की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यूसीसी का विरोध करना उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूसीसी लागू होने के बाद जो शरीयत के नाम पर या इस्लाम के नाम पर जो अपनी मनमानी वो लोग करते थे कि हम संविधान को नहीं मानेंगे और इस्लाम के और शरीयत के कानून के हिसाब से चलेंगे, उन सब पर अंकुश लग जाएगा, उनकी मनमानी बंद हो जाएगी। इसलिए वो यूसीसी का विरोध करते हैं और उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं कि देश में कोहराम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनकी मनमर्जी बंद हो जाएगी। जिस तरह से ये मौलाना आके अलीगढ़ के अंदर बयानबाजी करते हैं जी, तो हमारे हिंदू संगठनों की तरफ से उनके लिए क्या राय है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदू संगठनों की तरफ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जितने भी मौलाना हैं या मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, उनको अपने बयान बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। उनके किसी भी बयान से सनातन को अगर कहीं कोई ठेस पहुंचती है या सनातन का अपमान होता है, तो हिंदू समाज के सारे संगठन, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं शहर के अंदर, वो उनका खुलकर विरोध करेंगे, सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपको, किस संस्था से? ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना।